तो हेलो स्टूडेंट्स, आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये हमारी सीरीज जो चल रही है वो ईयर लॉन्ग सीरीज है। काफी बच्चों को दिक्कत आती है कि टॉपिक वाइज हमारे पास में इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज और किस तरह के क्वेश्चंस कंडक्ट किए जाते हैं उसका हमें पूरे साल भर आइडिया होना चाहिए। लास्ट टाइम पे बहुत कुछ केओस हो जाता है, हम नहीं कर पाते एकदम से सारे पीवाईक्यूज को कंपाइल। तो क्यों ना हम हमारी पढ़ाई के साथ में ही स्टार्टिंग से ही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज पे थोड़ा सा ज्यादा कंसंट्रेट करें। तो इसलिए ये सीरीज चल रही है हमारी ईयर लॉन्ग सिलेक्शन सीरीज, जिसमें मैं आपके लिए केमिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ जो बहुत ज्यादा एंटी रिपीट कर रहा है, कंटिन्यूसली रिपीट कर रहा है, जिसके पैटर्न्स चेंज नहीं हो रहे। और अभी भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा तो कर लीजिए। मैं 3 टॉपिक आपके करा चुकी हूँ। एटॉमिक रेडियस, क्वांटम नंबर हम कवर कर चुके हैं। इसके अलावा आपका आयनाइजेशन पोटेंशियल के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अभी हम पीरियोडिक इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, उसमें टॉपिक वाइज चल रहे हैं। टॉपिक वाइज में किस तरह के मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज है, मैं कीर्ति जवाहर अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि रिपीटेड जो क्वेश्चंस है वो बहुत ज्यादा आगे भी रिपीट होते रहेंगे, क्योंकि पिछले 15 सालों से मैं जब केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ तो फिर उसमें मैं देख रही हूँ कि आप पैटर्न का सीक्वेंस चल रहा है। चलिए यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। हम लेके चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ, जिन बच्चों को नहीं पता या फिर थोड़ा सा भूल रहे हो वीडियो देखते टाइम पे। किसी भी न्यूट्रल गैसेस एटम की एक इलेक्ट्रॉन को गेन करते टाइम पे कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो कि आपका एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। लेकिन अगर उसी में एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया जाता है तो वो क्या होता है, आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है। आने वाले को एकदम से इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए होता है, तो उसकी वजह से हमारे पास में क्या होता है, वो वापस पॉजिटिव हो जाता है। चलिए हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। हाँ चलिए, एक मिनट। हाँ चलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, फ्लोरीन हैज मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। हमें क्या बोला कि अपने ग्रुप के अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये पहला क्वेश्चन ही आपका यहाँ पर वेरिएशन बेस बोल दिया। पीरियड 3 का एलिमेंट जो था आपका वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है। और ये सबसे रिपीटेड क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होती है। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ऑक्सीजन हैज लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन इट्स ग्रुप। अपने इसके अंदर ऑक्सीजन की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, आपकी लीस्ट होती है। बिल्कुल सही है, ये भी हमारे पास वेरिएशन वाला क्वेश्चन है। मतलब दोनों के लिए आपको घोटा हुआ होना चाहिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हमारे पास क्या होता है, ओ स्टाइल से टीपो, ये हमारे पास में जनरली क्या होता है, नीचे की तरफ जाने पर ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास क्या होती है, कम होती है। इसकी से ज्यादा हो जाती है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर क्या होता है, सबसे कम चला जाता है। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। सेकंड वाला सही है, फर्स्ट वाला गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रू। तो अच्छा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन केमिस्ट्री में जनरली यहाँ पर इनऑर्गेनिक के अंदर क्या हो रहा है, स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, जहां आपके कॉन्सेप्ट्स चेक किए जा रहे हैं। तो आपको लाइन टू लाइन चलना होगा केमिस्ट्री के अंदर। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर आर नेगेटिव फॉर। अब ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि रिपीट हो सकता है आने वाले पेपर्स के अंदर, या इसका एक पोर्शन जो है वो रिपीट हो सकता है। यहाँ पर क्या बोला, बेरिलियम। बेरिलियम हमारे पास में क्या है, ग्रुप 2 का एलिमेंट है। नाइट्रोजन जो हो गया आपका ग्रुप 15 का एलिमेंट हो गया। यहाँ पर 1s2 हमारे पास इसका कॉन्फ़िगरेशन है, ये 2p3 कॉन्फ़िगरेशन है। ऑक्सीजन जो है वो क्या है, O2 माइनस में कन्वर्ट हुआ है, मतलब वो ऑलरेडी एक नेगेटिव हुआ होगा, फिर इलेक्ट्रॉन लिया होगा O2 माइनस, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 की बात की गई है यहाँ पर। और सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है केवल, तो ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 की बात की गई है यहाँ पर। और सेकंड में भी हमारे पास में एल्यूमिनियम में भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 की बात की गई है केवल। तो ये हमारे पास में यहाँ पर जो थी कंडीशंस हमारे पास में सेट है। अब इन कंडीशंस के अंदर हमारे पास में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 जो होती है आपकी पॉजिटिव होती है, ग्रुप 2 का, ग्रुप 15 का, और जिन बच्चों को नहीं पता ग्रुप 18 का, इन सबका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आपका पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल है। इनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, हम जबरदस्ती उसमें इलेक्ट्रॉन घुसा रहे हैं, तो हम सिस्टम को एक तरह से एनर्जी दे रहे हैं। तो आपका क्या है, यहाँ पर पूछा गया था ऑप्शन के अंदर नेगेटिव वैल्यू, मतलब केवल डी और ई जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 शो कर रहा है आपका, उसकी होगी। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ए बी सी जो होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि उन तीनों की वैल्यू जो है हमारे पास में क्या है यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो हो रही है वो नेगेटिव हमारे पास में यहाँ पर पॉजिटिव पूछी गई। अगला हमारे पास में क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी मैक्सिमम बिटवीन। अब मैक्सिमम क्या होगा जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और लास्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी हमारे पास में यहाँ पर बहुत ज्यादा वेरिएशन में होगी। क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रखता है। क्या क्या एलिमेंट्स है यहाँ पर, क्लोरीन है हमारे पास में, नियॉन है, फ्लोरीन है और आर्गन है। इसका मतलब हमारे पास क्लोरीन की मैक्सिमम होगी, यहाँ पर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी आपकी क्या होगी यहाँ पर क्लोरीन की होगी। और अगर हम बात करें इसका मिनिमम क्या होगी डाउन दी ग्रुप जाने पर, वैसे तो क्या होती है यहाँ पर डिक्रीज होती है, तो आर्गन की मिनिमम हो जाएगी। मिनिमम एंड मैक्सिमम का डिफरेंस आपका सबसे ज्यादा निकल के आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपका सेट हुआ था, ये वापस एक रिपीटेड क्वेश्चन है इसलिए डाल रखा है, ऐसा नहीं है बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। सिर्फ इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए डाल रखा है क्योंकि ये बहुत बार आपका रिपीट हो रखा है। ऑक्सीजन फैमिली का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन आपका जो होता है वो सबसे कम चला जाता है। अभी अभी मैंने लिखा था से टीपो, ये हमारे पास में ऑर्डर चलता है और ऑक्सीजन जो होता है आपका पीछे पीछे चला जाता है। इस बेसिस पर आपको हमारे पास में यहाँ पर ऑर्डर चेक करना था। ये नहीं हो सकता, ज्यादा नहीं हो सकता, यहाँ सल्फर सल्फर ज्यादा है, टी का ज्यादा नहीं होगा, यही सीक्वेंस सही है। तो सी आपका क्या हो गया यहाँ पर आंसर हुआ। तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका वापस हेलोजन का जो एक रिपीटेड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में भी इसका ऑप्शन पूछा था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का फ्लोरीन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होता है। जो भी ग्रुप थर्ड के एलिमेंट है हमारे पास में उसका पीरियड थर्ड के एलिमेंट है उसका पीरियड टू के अपने सेम ग्रुप के एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आपकी ज्यादा होती है। तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये आपका यहाँ पर आंसर निकल गया। तो ये हमारे पास में रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ये आनी चाहिए, नींदों में भी आने चाहिए, मतलब मैं ये बताऊं तो। इसी वीडियो के लास्ट में मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का एक ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे आप बहुत आसानी से बहुत आराम से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के क्वेश्चन सही कर सकते हैं। तो आप फटाफट से लास्ट तक बने रहिएगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज, हमें क्या बोला E1 की ऑक्सीजन की वैल्यू -141 किलो जूल पर मोल, ये आपकी यहाँ पर दे रखी है। और हमें बोला है सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अभी अभी आपको बताया था फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो नेगेटिव होती है, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी क्या होती है यहाँ पर पॉजिटिव होती है। तो ये आपका क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगा। बाकी सारे स्टेटमेंट्स मोर नेगेटिव, सेम, नेगेटिव, लेस नेगेटिव कोई मतलब नहीं, हमें पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ये वन जो होता है वो आपका क्या होता है नेगेटिव होता है और सेकंड ये जो होता है हमारे पास में वो पॉजिटिव होता है। अब आती है बच्चा यहाँ पर उस ट्रिक की जिसका आप इंतजार कर रहे हैं वीडियो के अंदर। चलिए हम बात करते हैं उस ट्रिक की। आपको दिक्कत किसमें आई आप समझिए इस बात को। आपको दिक्कत आई यहाँ पर केवल सीता, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, केवल इसमें दिक्कत आई बच्चा आप लोगों को। इसकी एफिनिटी को सेट करने में दिक्कत आई अगर मैं बहुत ढंग से बोलूं तो इसके लिए आप क्या करें उल्टा एन बना लीजिए। पेपर में क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में आपके बहुत ज्यादा काम आती है। यहाँ पर हम ऑर्डर लिखेंगे, क्लोरीन हुआ, फ्लोरीन हुआ, सल्फर हुआ, फिर ऑक्सीजन हुआ। और ये क्योंकि हाफ फील्ड इनका पेट भरा हुआ है तो इनको पीछे भेज दीजिए। और यहाँ पर क्या हुआ सिलिकॉन हुआ, कार्बन हुआ, एल्युमिनियम हुआ, देन बोरोन हुआ, देन फास्फोरस, देन नाइट्रोजन। तो इससे आपके कोई भी क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जो होंगे इससे रिलेटेड वो गलत नहीं होंगे। ये आपके रामबाण की तरह काम करेगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। जो ज्यादातर क्वेश्चन फंसते हैं वो यही से फंसते हैं या एफिनिटी 1 और 2 के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो बच्चा इस तरह की बहुत सारी ट्रिक्स में हर टॉपिक के हर क्वेश्चन के साथ में लेके आने वाली हूँ कि मतलब कोई भी अगर चैप्टर का कोई ऐसा टॉपिक जिसमें ट्रिक्स लगती है क्वेश्चंस करते टाइम पे जो आपका टाइम कंज्यूम करने वहां पर बता सकती है, पेपर में टाइम बचा सकती है, तो वो मैं आपको साथ साथ में देती जाऊंगी जिससे आपको शुरू से ही इस चीज की प्रैक्टिस हो। हम लास्ट टाइम पे सब कुछ बर्डन में लेके चले, स्पेशली जो बच्चे अभी 12th क्लास में हैं उन लोगों को तो क्विक रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होगी, स्पेशली 11th के बैकलॉग कवर करने की, या किस तरीके से हम बैक पोर्शन जो है वो 11th का कवर करते जाए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि
पूरे साल भर इस तरह से बहुत सारी टिप्स ट्रिप्स केमिस्ट्री की चलती रहेगी। आपके टॉपिक्स मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज के साथ में और क्वेश्चंस के साथ में कंप्लीट होते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अभी हम इलेक्ट्रोनेफिनिटी पे खत्म कर रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक में लेके आऊंगे आपके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।